दोस्तों आर्ट एंड कल्चर में सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक हमें लगता है रिलीजन, बट इसमें क्वेश्चंस फिर भी डूएबल हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिलीजन से पूछे, बट मुझे अगर आप पूछो तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी 5 आउट ऑफ 5 स्टार जो है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ रटना है और पता नहीं कितना रटना है, दैट इज़ लिटरेचर। 75 क्वेश्चंस आज तक इस टॉपिक से पूछे हैं। इस लेक्चर में हम लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस ये समझेंगे कि क्या यूपीएससी ट्रेंड है, कितना हमें इसे अटेम्प्ट करना चाहिए और कितना छोड़ देना चाहिए। स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्णा। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेंड क्या है लिटरेचर में। इसमें जो थीम्स पूछता है यूपीएससी, पहली थीम्स ये है कि ऑथर का वर्क आप बता दो, मैच कर दो बेसिकली। जैसे भाषा ने ये वाला टेक्स्ट लिखा है, बिल्हन या सोमदेव ने ये लिखा है, भावभूति ने क्या लिखा है, इस टाइप की चीज़। तो उनका वर्क क्या है, वर्क के साथ में जो की पॉइंट्स हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें भी कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। जैसे 2016 में पूछ लिया था ऐसा एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिलीजियस या फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। ये पूछ लेता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा है, जैनिज्म का टेक्स्ट कौन सा है। जैसे पुराण जो है, हमें लगता है कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है, यूपीएससी ने एक पुराण का ऑप्शन दे दिया और बताने को कहा कि इनमें से कौन सा जैन टेक्स्ट है या नहीं है, राइट। इसके बाद आपको टेक्स्ट की क्रोनोलॉजी पे भी क्वेश्चंस पूछे हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने ये तक क्वेश्चन पूछा है कि उपनिषद पहले आए हैं या पुराण पहले आए हैं, राइट। देन इसके बाद जो है रीजनल लिटरेचर में बेसिकली जो पूछा है वो है संगम। तो रीजनल के नाम पे आपको संगम करना है। और इसके बाद अगर कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो बेसिकली आपके की पॉइंट में आ जाएंगे। जैसे वट्टारी की रुटल ये पूछा हुआ है यूपीएससी ने, ठीक है। ये तो ट्रेंड है। अब इसको आप प्रिपेयर कैसे करोगे, तो प्रिपेयर करने का एक सिंपल तरीका है। पहले तो आप एक टेबल बना लो, ठीक है। टेबल में आप लिखो ऑथर का नाम, उसका वर्क क्या किस चीज़ पे लिखा है, उसके बाद अगर कोई लैंग्वेज है तो वो लिखो, रिलीजन वगैरह है कोई उससे एसोसिएटेड तो वो लिखो, और उसके बाद की पॉइंट्स लिखो। एक एग्जांपल आपको 2022 में ये क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सा जैन टेक्स्ट है। ये प्रॉपरली एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कैसे हमें टेबल बनानी है। जैसे अब पुराण है, ये हमें हिंदू और जैन दोनों रिलीजन में मिलेंगे, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अब जो हिंदू पुराण है उनके बारे में आप कुछ पॉइंट्स लर्न करोगे। फॉर एग्जांपल कि गरुड़ पुराण में कुछ फ्यूनरल राइट्स के बारे में बात की है। अगर आपको पॉलिटी या वॉरफेयर की चर्चा मिलेगी तो अग्नि पुराण में ज़्यादातर मिलेगी। फिर उसके बाद पुराण के टाइप क्या है। फिर जैन पुराण है, उनके बारे में आप ये पढ़ते हो कि पुराण का नाम क्या है, ऑथर क्या है, लैंग्वेज क्या है, की पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि पद्म पुराण है, तो ये इन्होंने लिखा है, संस्कृत में है, एंड दिस इज जैन वर्जन ऑफ रामायण। तो इतना हमें पढ़ना है। जब हम बुद्धिज्म में आते हैं तो बुद्धिज्म में देखो पुराण टर्म तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, एक सेक्ट ज़रूर आता है कि थेरवाद है या फिर आपको महायान मिलेगा, हीनयान मिलेगा। तो कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसके लिए पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। एक हमने टेक्निक सीखी है डिस्टॉर्ट द टर्म। तो इसमें दो टर्म है, एक अवदान है, दूसरा अष्टक है। अगर हम रिलीजन में सर्च करें तो ये दिव्य अवदान, ये क्वेश्चन 1998 में पूछा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसके सॉल्यूशन में जाओगे तो संस्कृत बुद्धिस्ट अवदान के ऊपर है, ठीक। अब जैसे ही हम स्टेटमेंट नंबर 3 कहते हैं कि दिस इज बुद्धिस्ट, तो क्या हुआ, 3 सिर्फ बी ऑप्शन बचा आपके पास, आंसर क्लियर आता है। जो हमारी टेक्निक है डिस्टॉर्ट द टर्म, कि हम किसी टर्म के कुछ पार्ट्स करते हैं या फिर उसको थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट कर करके पढ़ते हैं या फिर हिंदी में पढ़ते हैं, उससे हम ये अवदान वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ले देकर ये है कि आपको क्या क्या 4-5 पॉइंट में कोई टेक्स्ट लर्न करना है। टेक्स्ट का नेम क्या है, किसने लिखा है, थीम क्या है, उसका रिलीजन क्या है, एंड अगर कोई सेक्ट है तो, ठीक है। सेम वे में आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, हिंदू टेक्स्ट ये लर्न करोगे। इसके बाद संगम लिटरेचर जितने आप याद कर पाओ कर लो, उनमें जो टर्म्स हैं वो आप लर्न कर सकते हो। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे ललित विस्तारा, ये इन्होंने यूपीएससी में 2024 में पूछा है। जब आप ये पीवाईक्यूज़ में सर्च करोगे देन यू विल फाइंड कि ये सीडीएस 2022 में भी पूछा है और ये 2014 में सीएपीएफ में पूछा है। 2014 में यूपीएससी ने बुद्धा की लाइफ के ऊपर भी पूछा था।
अगर आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन से बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड हैं। अगर हम बुद्धा की लाइफ पढ़ें या उनके बारे में पढ़ें तो ललित विस्तारा सूत्रा ये बायोग्राफी ऑफ बुद्धा है। ये PYQ को जब हम थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं उससे हम सीख सकते हैं। तो इतने डिटेल में आपको करने हैं। एलिमिनेशन टेक्निक्स का रोल है, PYQs का रोल है। जो डिटेलिंग है वो नहीं करनी है। लिटरेचर पढ़ते हुए क्या ध्यान नहीं देना है, आप पूरी बायोग्राफी या डिटेल्ड समरीज वगैरह बहुत सारी कोचिंग में मिल जाती हैं, वो सब नहीं करना है। या फिर संस्कृत लिटरेचर की पूरी लिस्ट लेके बैठ गए, वो भी नहीं करना है। अब 18 जैन पुराण है या हिंदू महापुराण है, उनको लर्न करने बैठ गए, नो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। ओवर रीडिंग ऑफ बुक्स, बेसिकली लाइंस जो लिखी हुई है लाइन बाय लाइन, वो नहीं करना है। और कहीं भी किसी भी कोचिंग मटेरियल का आपको ओवरलोड मिलता है तो उसे अवॉइड करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इस मेरी एक आपको ज़रूर इसमें एडवाइस रहेगी, क्वेश्चन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस लोगों से नहीं होते। ठीक है, 2024 में लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछा, इसमें भाषा, ये एक प्ले राइट है, इनके ऊपर कौन सा वर्क आप एट्रीब्यूट कर सकते हो। अब इसमें अगर आपने नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ा है, भरत मुनि का है। डांसेस में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड जहाँ भी क्लासिकल डांस की डेफिनेशन होती है वहाँ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की बात होती है। अगर ये आपको नहीं आता, इसका मतलब आपको डांसेस पढ़ने की नीड है, आपकी प्रिपरेशन हो ही नहीं रही है, राइट। तो इसमें आप ऑप्शन बी एलिमिनेट करते हो, नाट्यशास्त्र। ठीक है, इन्होंने कहा प्ले राइट भाषा। प्ले राइट मतलब अगर हम इसका हिंदी वर्जन देखते हैं क्वेश्चन का, तो ये क्या कह रहा है, नाटककार। अब ये काव्य अलंकार क्या है, काव्य मतलब कविता है, कविता और नाटक वही हिंदी टर्म रीड करनी ज़रूरी है। अगर हम ये रीड करते हैं, काव्य मतलब दिस इज़ नॉट नाटक, काव्य का मतलब पोएम होता है, तो आप ए भी एलिमिनेट कर दोगे, बी भी एलिमिनेट कर दोगे। अब हम बात करते हैं डी की, जो महाभाष्य है। अगर मैं इसको सर्च करूं तो यू विल फाइंड कि क्वेश्चन में दो मैच हैं। एक ये क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा है, और एक क्वेश्चन 1998 में, ओल्डेस्ट हिंदू एपिक कौन सा है। ठीक है, इसके एक ऑप्शन में आप देखोगे महाभाष्य है, जो कि उस साल का एक गलत आंसर है, राइट। तो महाभाष्य के बारे में जब भी आप पढ़ोगे तो भाष्य मतलब भाषा पे लिखा हुआ है। ठीक है, पतंजलि का बहुत बड़ा काम माना जाता है ये, इलेबोरेशन ऑफ पतंजलि ग्रामर। अब कुछ लोगों ने इसे महाभाष्य वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की कि भाष्य है और भाषा है सेम होगा, तो यूपीएससी ने यहीं पे आपको बेवकूफ़ बनाया, राइट। एक इकलौती बुक मैं जानता हूँ कि ये बाबर नामा बाबर ने लिखी है, राइट। अदरवाइज मोस्टली लोग अपने नाम पे बुक्स नहीं लिखते। हो सकता है आई कुड बी रॉन्ग, कमेंट सेक्शन में आप बताओ और भी एग्जांपल्स हैं तो। बट यहाँ यूपीएससी ने क्या किया, एक बेसिक नॉलेज जो आपको पता होना चाहिए, एक रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स डिस्टॉर्ट द टर्म्स, एक PYQ, इन तीन चीज़ों से एक डिफ़िकल्ट सा दिखने वाला क्वेश्चन सॉल्व करा लिया। अदरवाइज जो मैंने आपको कहा कोचिंग्स ओवरलोड ये होता है, कोचिंग ओवरलोड देने को तो मैंने भी आपको MSGP में दे दिया है। लर्न कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। हालांकि लिटरेचर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न कर लो वो इम्पॉर्टेंट है। जो प्ले राइट भाषा हैं इनके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स में यूपीएससी रिसेंटली क्वेश्चन पूछता है। पिछले 4-5 साल में यूपीएससी ने CAPF में एक ऑप्शन में भाषा पूछा, देन CDS में इन्होंने 2015 में पूछा था, देन यहाँ पर ये CDS 2015 में दोबारा पूछ लिया। आई थिंक सेम क्वेश्चन ही है, अलग अलग जगह पूछ लिया इन्होंने, राइट। यहाँ पे इन्होंने मैचिंग में पूछ लिया, यहाँ एक बार पूछ लिया, देन यहाँ भी इन्होंने पूछा है CDS 2022 में, देन इसके बाद इन्होंने भाषा पे रिसेंटली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसलिए इनके जो प्ले हैं वो तो आप लर्न कर लो, मेरी आपको एक बढ़िया एडवाइस यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट। संघभूति के ऊपर संघभूति ने क्या लिखा। अब इसमें आप बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे। संघभूति ये क्वेश्चन क्या है, छोड़ने के लिए आते हैं, बट फिर भी ललित विस्तारा, राइट। तो जैसे मैंने बताया ये 2014 CAPF में पूछा है, राइट। और इसको हम जो PYQs के सॉल्यूशंस हैं यूपीएससी उससे भी कर सकते हैं। फिर जब हम थेरवाद में पढ़ते हैं तो विशुद्धि मग्गा ये वाला, ये आपको यहाँ थेरवाद में टेक्स्ट में मिल जाएगा बहुत जगह, राइट। तो ये दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। तुक्का अगर आपको लगाना हो तो सूत्र जो होता है बुद्धिज़्म में, ये बहुत बड़े टेक्स्ट होते हैं। अगर आपने बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिटेल में पढ़े हैं तो होपफुली आप ये चीज़ें कर लोगे।
फॉर एग्जाम्पल जब भी हम बुक में देखते हैं सूत्र लिखा है तो ये मोस्टली किसी पर्सन को लेकर रिलेटेड नहीं होते, महायान ट्रेडिशन से रिलेटेड है। इस तरह से आपको दिखेगा। कंपाइलर में इसमें किसी का नाम नहीं होता, ठीक है। सुत्त पिटका में भी यही है। जो सूत्र है बेसिकली बुद्धिज्म के काफ़ी बड़े टेक्स्ट माने जाते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं एग्जाम में, इनको छोड़ देना बेटर है। अगला क्वेश्चन एलिमिनेशन से कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत नॉलेज से हो सकता है। देर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। इसकी अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो इसका मतलब है शॉर्ट स्टोरीज। ऐसा पॉसिबल है? आपने टीवी पर भी इतने सारे सीरियल्स देखे हैं, इसमें स्टोरीज हो ही ना, वो भी उपनिषद में। वेद उपनिषद पुराण इन चीज़ों में मिलके बने हैं, तो ये एक एक्सट्रीम वर्ड है और ये होना पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। आप कहोगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उपनिषद पुराण से पहले आए थे। अब इसके लिए मैं आपको एक लर्न करने का एक तरीका बताता हूँ। ट्रिक ये है, पुराण के ऊपर आपने क्रिटिसिज्म बहुत पढ़े होंगे कि पुराण ऐसे हैं वैसे, इनका वेदा से कोई वास्ता नहीं है, वेदों से, राइट। तो पुराण सबसे एंड में आए होंगे, ठीक है। अगर आप इनकी टाइमलाइन देखो तो ये टाइमलाइन है वेद पुराण एपिक्स, वेद उपनिषद एपिक्स एंड पुराण, ये ओवरऑल टाइमलाइन है, ठीक है। तो इस वे में हमें लर्न करने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व। अगले क्वेश्चन के लिए दिस इज़ नॉट रिपीटेड इन PYQ, बट इसके लिए मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। सिनॉप्सिस IAS में कोर्सेज में जाना, वहाँ 20 20 50 50 सीरीज सर्च कर लेना। डेमो कंटेंट में जाओगे, यहाँ पे आप इस टॉपिक में आ जाना, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करना, एक टेबल इस तरह से दी हुई है, राइट। ये वाला क्वेश्चन इस तरह से, तो ये वन लाइनर्स है। ये आप इतनी ही डिटेल में लर्न कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने दिए। अगर आपको विद प्रूफ जानना है ये कहाँ से आए हैं, तो ये बहुत पुराने जो वीडियोस हैं 2021 के, वो डले हुए हैं। उन वीडियोस को आप आज भी देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, ठीक है। तो वट्टारी क्रूटल, इसको अगर आप थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू सॉल्व करना चाहो, तो जो मुझे समझ में आता है, आई डोंट थिंक इसमें कोई भी एलिमिनेशन टेक्निक हेल्पफुल है। बट फिर भी देखो, एक ना किसी चीज़ की टोन होती है। ये आपको वुमेन बॉडीगार्ड जैसा नहीं लगता, ये गर्ल गार्डिंग फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड, ये ऐसा नहीं लगता, कोर्ट के डिस्कशन जैसा नहीं लगता। ये क्या है, बहुत समथिंग वेरी सीरियस रिचुअलिस्टिक टाइप चीज़ है, ठीक है। हालांकि इसका जो मीनिंग है वो ये है कि फास्टिंग, जब किंग परेशान हो जाता है, हार जाता है किसी युद्ध में, उसके बाद फास्टिंग टिल दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप होपफुली सॉल्व कर सकते हो। आपने लर्न कर लिया तो ठीक है, नहीं लर्न कर लिया तो ऐसे क्वेश्चंस का कुछ कर नहीं सकते। ऑप्शन सेटिंग भी पेयर टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, इसकी टेक्निक है किल द ऑब्वियस रॉन्ग। अगर आप किसी फैक्ट को लेकर ये कह दो कि कुछ भी हो जाए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ऐसे स्टेटमेंट्स या ऑप्शंस एलिमिनेट कर देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने संगम लिटरेचर के बारे में बात की है। दे आर टेलिंग कि संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मेटेरियल कल्चर। क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसी पोएम्स, संगम लिटरेचर जो इतने बड़े लेवल पे लिखा गया, पूरे साउथ इंडियन हिस्ट्री को बताता है, उसमें किसी मेटेरियल कल्चर की बात की ही ना गई हो, भौतिक सभ्यता की बात ही ना की गई हो, राइट। इसको हिंदी में इन्होंने क्या कहा, मेटेरियल कल्चर को भौतिक संस्कृति, राइट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट अभी छोड़ते, थर्ड स्टेटमेंट देखो, दे हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। ऐसा कौन सा लिटरेचर है जिसमें वॉरियर्स की बात नहीं की गई है? रामायण हुआ, महाभारत हुआ, हर जगह वॉरियर्स की बात की गई है। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्स, तो ए गलत हुआ, सी गलत हुआ। मैजिकल फोर्सेस आर इरेशनल, नहीं यार, सारे जितने भी लिटरेचर हैं मैजिकल फोर्सेस को रैशनल मानते हैं। वो मानते हैं मैजिक होते हैं, भगवान होते हैं। हर धर्म में ये चीज़ है, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू धर्म को आप गालियाँ दोगे बैठ के, हर एक धर्म में यही बताया गया। तो डी गलत है। अब बी कैसे सही है? सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू संगम पोएट, तो इसमें क्या है, हाँ नोन था। इसके लिए तो आपको कुछ भी जानने की नीड नहीं है, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन से सॉल्व करने का ट्राई किया था। तो लिटरेचर में आप क्या मान के चलोगे, मैं एक बार आपको बता सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चन PYQ से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएंगे। एक ये क्वेश्चन, जैसे यहाँ देखो कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति हस्तिमाला, ये किस लिए फेमस थे। अगर हम PYQs में सर्च करें, आपको नहीं भी पता कि भावभूति कौन है, तो ये आपको दो जगह मैच मिलेगा, एक 2021 में और इसके पहले आपको मिलेगा
1987 में, वहाँ एक ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, भावभूति। ठीक है, तो भावभूति जब आप पढ़ लेते हो देन यू नो कि ही इज़ नॉट अ मॉन्क, कोई टेम्पल आर्किटेक्ट और कोई फिलोसोफर भी नहीं है, अ प्ले राइट। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि किस में लव स्टोरी की बात की गई है, स्वप्न है, मालविका है, मेघदूत है, रत्नावली है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। आप कितने भी डिटेल में पढ़ लो, मैक्सिमम यही पढ़ पाते हो कि कालिदास के ड्रामा है मालविका अग्निमित्रम, राइट। देन इसके पहले भी इन्होंने जब पूछा था वहाँ भी यही बात की है कि ये ड्रामा है। ठीक है, एंड इसके अलावा हम ये पढ़ सकते हैं कि ये 2 वर्ड से बना है। एलिमिनेशन टेक्निक में लोगों ने ये ज़रूर सिखाया है कि एलिमिनेशन टेक्निक्स आपकी इस वे में काम करती हैं कि एक मालविका है, एक अग्निमित्रा है, तो ये 2 लोगों की लव स्टोरी के ऊपर हो सकता है, बट ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में काम नहीं करती। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे यही क्वेश्चन देखें हम, कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते थे। 2024 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। 24 का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं अगर स्टेटमेंट नंबर 2 पता है, अदरवाइज़ आप तुक्के में फंस जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ तभी अगर आपने 20-20 सीरीज टाइप कोई वन लाइनर मटेरियल पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है। देन इसके बाद ये वाला डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, देन ये वाला इजी क्वेश्चन है, देन ये वाला एक बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप अवदान वर्ड को आइडेंटिफाई कर लो जो कर लेना चाहिए। देन ये वाला एक इजी क्वेश्चन है, देन ये वाला डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो हर 2 में से एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। तो लिटरेचर में इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो जब भी आप लिटरेचर पढ़ रहे हो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है, PYQs प्लस रिलीजन प्लस जो अदर एग्ज़ाम्स में लिटरेचर पूछा है उनसे क्वेश्चंस बनेंगे।